नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी के लद्दाख झड़प वाले बयान पर प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पर सफाई देनी पड़ी है। पीएमओ ने कहा कि इस वक्त कई जगहों पर पीएम के सर्वदलीय बैठक में दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश हो रही है, जबकि पीएम का बयान 15 जून को गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुए टकराव पर केंद्रित था। बता दें, पीएम ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि भारत की सीमा में ना ही कोई घुसा है और ना ही किसी ने चौकी पर कब्जा किया है। कांग्रेस ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान को सच्चाई ढकने का लचर प्रयास करार दिया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शनिवार को सवाल किया है। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सीमा में कोई विदेशी नहीं है। अगर ये सही है तो 5-6 मई को क्या हुआ? पिछले दिनों दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष क्यों हुआ? भारत ने अपने 20 जवान क्यों खोए? उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का बयान सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के पहले के बयानों के विपरीत है। उनका बयान हमें चकित और हतप्रभ कर गया है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि चीन के आक्रमण के आगे प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जमीन सौंप चुके हैं। राहुल ने ट्वीट किया, अगर ये जमीन चीन की थी तो पहला हमारे सैनिक क्यों मारे गए, दूसरा हमारे सैनिक कहां मारे गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि कुछ नेता फौज का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को निरर्थक विपक्ष करार दिया। बिना किसी पार्टी एवं नेता का नाम लिए नड्डा ने कहा कि आज देश भारत चीन सीमा पर गलवान में जब लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे कुछ नेता हर दिन ट्वीट कर फौज का मनोबल गिरा रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता जॉय बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि वे चीनी उत्पादों का बहिष्कार करें। बनर्जी ने कहा कि जो लोग इनका इस्तेमाल जारी रखते हैं उनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए और उनके घरों में तुरंत तोड़फोड़ की जानी चाहिए। गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा है। गलवान घाटी झड़प पर भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर जारी विवाद के बीच नेपाल सरकार ने बयान जारी किया है। नेपाल ने कहा कि उसे विश्वास है कि दोनों पड़ोसी देश भारत और चीन आपस में पनपे मतभेदों को शांति और द्विपक्षीय वार्ता के जरिए दोस्ताना अंदाज में निपटा लेंगे। ताजा राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने उच्च सदन में कांग्रेस से दोहरी से ज्यादा बढ़त बना ली है। ताजा स्थिति में बीजेपी के पास 86 सदस्य राज्यसभा में हो गए हैं, जबकि कांग्रेस के पास 41 ही सदस्य हैं। इसके बाद अब अपने सहयोगी दलों की मदद से बीजेपी को उच्च सदन में भी किसी बिल को पास कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम की इस स्कीम पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की हृदय विदारक स्थितियों से इस स्कीम को चालू करने की प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिहार के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। योजना का मकसद लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांव में लौटे लोगों को अपने जिले में रोजगार देना है। इस योजना के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन काम मिलेगा, जिससे प्रवासी मजदूरों के सामने आया रोजी रोटी का संकट टल सके। तेल कंपनियों ने आज लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल के दामों में 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 61 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 78 रुपए 88 रुपए प्रति लीटर और डीजल 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 6 जून के बाद से तेल कंपनियों ने हर दिन तेल के दाम बढ़ाए हैं। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल पर 7.62 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 8.28 रुपए बढ़ चुके हैं। भारत में 24 घंटों में 14,516 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा 375 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,95,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 12,948 हो गया है। फिलहाल सक्रिय केस 1,68,000 से अधिक हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 86,85,000 के पार हो गया है और मरने वालों की संख्या 4,60,000 से अधिक है। वहीं 46 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 22,20,000 को पार कर गई है। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा भी 1,19,000 से ज्यादा हो गया है। बता दें, कोरोना प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।